हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले आई हैव ए थॉट फॉर द डे फॉर यू, एंड द थॉट ऑफ द डे इज a positive start will work better than a negative one. So always keep in mind that we should make every start with a positive frame of mind. That will yield very good results. Now आज जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, 8वां चैप्टर है हमारी टेक्स्ट बुक का, और टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और उसका मैंने फार्मूला निकाला था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस GM ओवर स्मॉल r, वेयर G is universal gravitational constant, capital M is the mass of the source body जिसके कारण ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, और जनरली ये हम अर्थ लेते हैं, और जो R है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट। यहाँ पे हमने निकाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोर्स बॉडी, दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मान लो आपके पास दो पॉइंट है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में A और B विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनमें बड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है dr, और जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम A टू B। यू नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज द सेम as that of the force acting on the test mass placed in the given gravitational field। तो इसकी डायरेक्शन मान लो है फ्रॉम A टू B। अब A और B में डिस्टेंस है बहुत थोड़ा सा dr, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है कैपिटल I, डायरेक्शन है फ्रॉम A टू B। अब मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट मास m0 लेता हूं, यानी कि बॉडी ऑफ मास m0 लेता हूं, और उसको मैं लेके जाता हूं फ्रॉम द पॉइंट B टू A, और मैं देखता हूं कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। नाउ according to the definition of gravitational intensity, because gravitational intensity is defined as the force experienced by a unit mass placed at the given point। तो अगर m0 मास पे फोर्स F लगे तो फिर यूनिट मास पे लगी F ओवर m0, और जितनी यूनिट मास पे फोर्स लगती है दैट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एंड देयरफॉर I इक्वल टू F ओवर m0। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया F इक्वल टू m0 इनटू I। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। Now, if dW is the amount of work done in taking a body of mass small m0 or mass small m0 from B to A, then you know that वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स कांस्टेंट होती है, और क्योंकि A और B जो हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए वी कैन assume that the force acting on the mass m0 between B and A is constant equal to F, and therefore dW equal to F dot dr। F जो उस पर फोर्स लग रही है, and dr is this displacement from B to A। Now you know that A dot B is AB cos theta, लेकिन पहले हम F की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो F है m0 I डॉट dr, m0 तो स्केलर है, और I डॉट dr आ गया I dr इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन I एंड dr। And as you can see from the figure, the direction of I is from A to B and that of dr is from B to A. That means the angle between I and dr is 180 degree, and therefore it will be equal to minus m0 I dr cos 180, cos 180 is minus 1, तो ये साइन माइनस यहाँ पे आ गया, तो माइनस m0 I dr। अब आप ऐसा करो, ये dw है, ये m0 जो है ये dw के नीचे लेके आओ, तो आ गया dw ओवर m0 इक्वल टू माइनस I dr। अब देखिए ये जो वर्क ओवर मास होता है दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और क्योंकि ये वर्क थोड़ा सा हुआ फ्रॉम द पॉइंट B टू द पॉइंट A, सो देयरफॉर आई कैन से दैट dW by m0 is the change in gravitational potential as we move from the point B to the point A, and let that change in gravitational potential be dV। so यहाँ पे मैंने लिख दिया dV, this must be equal to minus I into dr, और यू कैन से दैट ये dr नीचे ले आओ, तो I आ गया माइनस dV by dr। नाउ
dv by dr is the rate of change of gravitational potential with distance and is called gravitational potential gradient. I repeat, gravitational potential gradient. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यू विल से दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस. सो दैट मीन्स आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. अगर नेगेटिव साइन छोड़ दूं तो ये बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन आ गई कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड is equal to या may be defined as the negative of the gravitational potential gradient at that point. I repeat, gravitational intensity at a point in a gravitational field is equal to negative of the gravitational potential gradient at that point. So that is the relationship between gravitational potential and gravitational intensity. Now I come to this topic, gravitational potential energy. तो पहले इसकी डेफिनेशन सुनो. मान लो आपके पास कोई बॉडी है जिसको मैं कहूँगा सोर्स बॉडी. उसके चारों तरफ उसका है ग्रेविटेशनल फील्ड. उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने कोई और बॉडी रख दी तो उसकी कुछ होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आपने एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Gravitational potential energy of a body in the gravitational field of an other body may be defined as the amount of work done in bringing that body from infinity to that point without acceleration. I repeat, the gravitational potential energy of a body in the gravitational field of another body, और दूसरी बॉडी आमतौर पे हम अर्थ लेते हैं, in the gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing that body, जिसकी gravitational potential energy हम डिफाइन कर रहे हैं, उस बॉडी को लेके आना कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. सो अगर हम किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से उसकी जो पोजीशन है यहाँ पे वो रखी हुई है वहाँ तक लेके आए तो जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज equal to its gravitational potential energy. Now let us derive an expression for the gravitational potential energy. Definition मैंने आपको बता दी. I repeat it. Gravitational potential energy of a body in the gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing that body from infinity to that point without acceleration. Now expression for gravitational potential energy. Expression for gravitational potential energy. Gravitational potential energy. तो मान लो हमारे पास एक सोर्स बॉडी है जो कि आम तौर पे मैंने कहा अर्थ लेते हैं. ये वो सोर्स बॉडी है, से अर्थ. इसका मास है कैपिटल एम, रेडियस इसका है कैपिटल आर. अब इसके चारों तरफ इसका है ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी दूर तक, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम. इसका है मास कैपिटल एम सोर्स बॉडी का. ये अर्थ है सोर्स बॉडी. सोर्स बॉडी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अर्थ. अब इसकी मैंने निकालनी ग्रेविटेशन, इतना है रेडियस ऑफ द अर्थ ये वाला, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल आर. जिस पॉइंट पी पे मैंने निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम. तो इसको आगे बढ़ा दो डॉटेड. डॉटेड का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और हमने चलना है इन्फिनिटी से. ये जो बॉडी है जिसकी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, वो कहाँ पे रखी है? पॉइंट पी पे. उसका मास एम है. एंड एज आई टोल्ड यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी.
तो मान लो जब हम उसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द पॉइंट P, एट एनी instant we are at the point A at a distance x from the center of the source body, ये distance x है. If gravitational force acting on the body at the point A is capital F, then according to Newton's law of gravitation, capital F equal to G into capital M into small m over x square. Let us call this as equation number 1. And because gravitational force is अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी लाइक दिस इज द फोर्स एफ. अब मान लो मैं इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आता हूं थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल इक्वल टू डी एक्स. और ये इतना थोड़ा डिस्टेंस है कि वैसे तो देखो x चेंज करने से फोर्स की वैल्यू चेंज करती है, तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती ग्रेविटेशनल फोर्स जो है. लेकिन अगर ये डिस्टेंस बड़ा थोड़ा हो तो यानी कि x ये तो ऊपर कांस्टेंट ही है, अगर x की वैल्यू में बहुत कम फर्क आए तो फोर्स में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. एंड आई एम अज्यूमिंग हियर दैट dx इज सो स्मॉल दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम A to B इज कांस्टेंट. So if dW is the work done in moving the body from the point A to the point B so that it has a small displacement dx, then this will be equal to f dot dx. क्योंकि force constant है और जब force constant होती है then work done is the dot product of force and displacement, and this is equal to f dx cos 0 degree, because you can see f भी इस तरफ है, dx भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री और cos 0 इज़ 1, तो ये आ गया f dx. अब हम f की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो और यू कैन से दैट dw इक्वल टू gmm ओवर x स्क्वेयर और साथ में आ गया dx. इतना थोड़ा सा काम, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2. इतना थोड़ा सा वर्क करना पड़ा इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, बट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी. अब जब बॉडी इन्फिनिटी पे है तो उसका डिस्टेंस भी इसके सेंटर से कितना हो गया, इन्फिनिटी. और जब बॉडी पी पे लेके आगे बॉडी को, तो इसके सोर्स बॉडी के सेंटर से उसका डिस्टेंस रह गया स्मॉल आर. एंड देयरफॉर इफ capital W is the total work done in moving the body from infinity to the point P, then capital W will be equal to integral dW, and this will be equal to integral dW is gmm over x square dx, gmm over x square dx. अब देखिए इसमें gmm ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द सोर्स बॉडी दैट इज अर्थ, एंड मास ऑफ द गिवन बॉडी हुज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट वी वांट टू कैलकुलेट. तो ये बेटा जी बाहर आ गए gmm इंटेग्रल x रेज टू द पावर -2 dx. और x की लिमिट जैसे कि मैंने आपको बताया हमने चलना इन्फिनिटी पे है, और फिर जब इन्फिनिटी से चलना है तो x की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. और जब इन्फिनिटी पे होंगे तो कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इन्फिनिटी. और कहाँ पे पहुंचना है, P पे पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्मॉल r. सो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट आ गई स्मॉल r. अब क्योंकि ये कांस्टेंट थे यहाँ पे लिमिट्स लिख दो इन्फिनिटी टू r, और यू कैन से दैट दिस इज फर्दर इक्वल टू gmm, और ये इंटेग्रल आ जाएगा x रेज टू पावर -2 + 1, यानी कि x रेज टू पावर -1 ओवर -2 + 1 दैट इज -1, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. अब ये नेगेटिव साइन लिखो बाहर, और यू कैन से दैट कैपिटल W इक्वल टू -gmm, और ब्रैकेट डाल के ये x की पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आगे इट विल बिकम प्लस, सो 1 ओवर x, and the limits are from infinity to r. Now let us put the limits. So this will be equal to -gmm, upper limit is small r, so 1 over small r, then minus sign, lower limit is infinity, so 1 over infinity. Now 1 over infinity is 0, so or you can say that capital W equal to -gmm into 1 over r minus 0, and this is equal to -gmm divided by r. So this is the amount of work done
in bringing the body of mass small m from infinity to the point P, and by definition of gravitational potential energy of a body in a gravitational field, this work done must be equal to the gravitational potential energy of the body of mass small m, which is at the, when it is at the point P, at a distance how much? Small r, from the center of the source body, that is the earth. And therefore, if I denote the gravitational potential energy of the given body by capital U, then capital U equal to minus gmm divided by r, and this is the required expression for the gravitational potential energy of a body in the gravitational field of the source body. And you can see that U proportional to minus 1 by r. ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि दिस बॉडी इज बाउंड टू द सोर्स बॉडी, दैट इज द अर्थ, बाय द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इफ यू वांट टू रिमूव दिस बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सोर्स बॉडी, यू विल हैव टू डू वर्क. अब कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ. सो अगर आर ले लें इन्फिनिटी, ये नेगेटिव है, तो ज्यों ज्यों आर बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये फैक्टर जो है कम होता जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. और जब आर इन्फिनिटी होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो. एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो रिमेंबर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट इन्फिनिटी इज जीरो, एंड दिस इज कॉल्ड जीरो लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एंड एज ए स्पेशल केस, if the body lies at the surface of the earth, अगर ये बॉडी यहाँ पे हो बजाय पी के, तो बताओ ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा इसका फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. एंड देयरफॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी U इक्वल टू माइनस gmm ओवर कैपिटल R. सो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब अगर आपने बॉडी को मान लो P से इन्फिनिटी पे लेके जाना है या सरफेस ऑफ द अर्थ से इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बताओ, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस gmm ओवर आर. इन्फिनिटी पे जाके कितनी हो जाएगी? जीरो. बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. अब मान लो मेरे पास ये डस्टर है, इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है मान लो 10 जूल. मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेके जाना है ताकि इसकी 12 जूल हो जाए, तो कितना काम करना पड़ेगा? 12 माइनस 10 2 जूल, 2 जूल मुझे काम करना पड़ेगा. और यहाँ पे मैंने इतनी से कितनी करनी है? जीरो. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो माइनस इनिशियल दैट इज माइनस gmm ओवर आर. तो ये कितना आ गया? ये आ गया इक्वल टू gmm over r. So much work has to be done if you want to take the body from its position P to from the surface of the earth to infinity. और अगर P से लेना हो तो यहाँ पे आ जाएगा small r. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a very nice day.